नमस्कार। आज हम राशिफल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले नेक्स्ट एस्ट्रो ऑडियंस को मैं नमस्कार बोलता हूँ। इसमें पहले हम ये समझना है कि ज्योतिष में बहुत गड़बड़ चल रहा है, धोखा चल रहा है। आप देख सकते हो न्यूमरोलॉजी में वो नंबर लिखने के लिए बोलते हैं रेमेडीज, उसके साथ में वो बोलते हैं कि आपका मोबाइल नंबर चेंज कर दो, व्हीकल नंबर चेंज कर दो, आपका लक बदल जाएगी। वो ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। इसके साथ रुद्राक्ष, कास्टली जेमस्टोन्स और इन सारे चीज़ें जो चल रहा है वो ज्योतिष ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है। आप सिर्फ बृहत पराशर वरा शास्त्र ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आप देख सकते हो पराशर ग्रंथ में सिर्फ मंत्र जाप और रेमेडीज जो है वो मंत्र जाप और दान के बारे में ज़्यादा है। जो भी ग्रह का दशा चल रहा है उस दशा ग्रह का जो मंत्र मूल बीज मंत्र होता है वो मंत्र को पठन करने से आपका समस्या से बाहर आ सकते हो। मगर ये विचार ये है कि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने हमको मिसगाइड कर रहे हैं। आप ये देखना है ज्योतिष का जो तत्व ये है कि आध्यात्मिक विचार में वो कहाँ है वो हम पहले जानना पड़ेगा। ज्योतिष इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें आप देख सकते हो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रिया कर्म का है। इसमें जो कर्म का जो प्री डेस्टिनेड इवेंट्स होते हैं उसको हम कुछ नहीं बदल नहीं सकते, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें मंत्र जाप करने से और दान करने से ग्रह का जो नेगेटिव इफेक्ट होती है वो कम हो जाता है। इसके वजह से वो इवेंट भी कुछ बदल सकते हैं हम। इसके बिना पूरा डेस्टिनी कोई एस्ट्रोलॉजर बदल नहीं सकता है। आप ये मन में रखना है। और साथ में ग्रंथ में ज्योतिष ग्रंथ में जो रेमेडीज है वो फॉलो करना पड़ेगा। और एक विचार है, जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं ना, हम वहाँ लग्न से, चंद्र से, पाद लग्न से और मल्टीपल दशा से भी अप्लाई करना पड़ता है। जेमिनी की जो चार दशा होता है उसमें योगिनी दशा होते हैं, बहुत सारे दशा होते हैं, सिर्फ विंशोत्तर दशा नहीं। इन सारे दशाओं को हम इस्तेमाल करना पड़ेगा साथ में। और एक विचार है यहाँ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का एक विचार है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने जो आप टाइम दे रहे हो उसी टाइम के ऊपर आधार पर जन्म कुंडली निकाल कर आपको प्रेडिक्शन देते रहता है, वो सही नहीं निकलेगा। क्योंकि ज्योतिष का जो बेसिक विचार है कि बर्थ टाइम का हम रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। विदाउट करेक्ट बर्थ टाइम प्रेडिक्शन सही नहीं निकलेगी। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर है आपको प्रेडिक्शन देने से भी पहले वो आपका बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बिना रेक्टिफिकेशन आपका प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जन्म कुंडली को देखने के लिए आप जो नीचे जो नंबर है वो नंबर को मुझे कॉल कर लीजिए। उसी नंबर में आप कंसल्टेशन ले सकते हो। हर तरीके से, हर प्रकार से जन्म कुंडली को हम साइंटिफिकली एनालिसिस करके मैं आपको प्रेडिक्शंस देता हूँ। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे कन्या राशि वालों का जो लाइफ में अक्टूबर महीने में क्या क्या होने वाला है। हम अक्टूबर महीने जो है वो इंग्लिश का है, हम मास भविष्य देखना पड़ेगा। अश्विन मास में क्या होने वाला है हम देखेंगे पंचांग के आधार पर। आप देख सकते हो कन्या राशि में जो बुध ग्रह का जो स्थिति है वो द्वितीय भाव में है। ठीक है, सो द्वितीय भाव में होकर मैं आपको कह सकता हूँ फाइनेंशियल प्रोग्रेस, एक सोर्स ऑफ इनकम, नया सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है, फाइनेंशियल फ्लो अधिक हो सकता है और ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल विचार में। बाद में 12th हाउस में केतु होकर, देखिए ज्योतिष में ये कहा हुआ है कि 12th हाउस में, 12 हाउस में केतु का स्थिति से उन लोगों का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सो इसके साथ बहुत सारे सन्यासियों का, स्पिरिचुअल योगों का जो इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। मगर 12th हाउस केतु वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, सो इसके वजह से मैं बिल्कुल नहीं बता सकता इन लोगों को स्पिरिचुअल बन जाता है। मगर स्पिरिचुअलिटी का जो एक फ्लेवर है, एक जो मार्ग है, थोड़ा उन लोगों को महसूस करने का योग मिलेगी। पुण्य क्षेत्रों को, सिद्धि पुरुषों को मिलने का योग, पुण्य क्षेत्रों को जाने का योग ज़्यादा दिख रहा है मुझे। और साथ में ये सप्तम भाव में शनि होने से ये शादी के लिए इतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं है और शादी डिले हो सकता है। कुछ लोगों को एंगेजमेंट होकर टूट जाता है और कुछ लोगों को अच्छा रिश्ता आकर वापस चले जाता है। सो इस प्रकार का समस्याओं को कन्या राशि वालों ने सामना करना पड़ेगा। मगर
जब भी एक बार शनि ट्रांसिट हुए तो इस समस्या से वो लोग बाहर आ सकते हैं, मगर के.एन. राव जी का एक मानना है कि ट्रांसिट को हम बहुत मिनिमल इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। ये जो राशिफल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो दशा आपको चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। दशा सिंथेसाइज करने के लिए, ये नैरो करने के लिए प्रेडिक्शन हम गोचर में देखते हैं, मगर ये जनरल प्रेडिक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है, मगर ये शादी के लिए इम्पोर्टेंट इतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं है कन्या राशि वालों के लिए। और साथ में और आप देख सकते हो यहाँ षष्ठ भाव में राहु होकर, ये पाप ग्रहों के लिए अच्छा है, मगर उन लोगों को क्रेडिट ज़्यादा हो सकता है, कर्जा फाइनेंशियली क्राइसिस में जाने का चांस ज़्यादा रहता है। बहुत देखिए, ये जो कन्या राशि वालों को बुध राशि में है तो इन लोगों का इंटेलिजेंस ज़्यादा रहता है, मगर ज़्यादा कन्या राशि वालों, मिथुन राशि वालों ने ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, नमस्कार।